लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी सब्जी की कीमत करीब 85,000 रुपए प्रति किलो हो सकती है? ये जानकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। खास बात यह है कि दुनिया की एक सबसे महंगी सब्जी की खेती अब देश में भी हो रही है और बिहार के औरंगाबाद में एक किसान ने आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए अपने खेत में इसे उगाया है। उनकी ये कोशिश कामयाब भी होती दिख रही है कि दुनिया की सबसे महंगी इस सब्जी का नाम है हॉप शूट्स। ये 1 किलो हॉप शूट्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 85,000 रुपए है और हॉप शूट्स सेहत के लिए काफी लाभदायक होती है। कई गंभीर बीमारियों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से आपको बता दें कीमत इतनी अधिक है कि जानकारी के मुताबिक जर्मनी में भी इस सब्जी की खेती की शुरुआत हो गई है और वहीं आपको बता दें फिर धीरे धीरे दूसरे देशों में भी इसे उगाया जाने लगा है और अब औरंगाबाद में भी इसकी खेती हो रही है। तो वहीं इस बारे में ज्यादा चर्चा के लिए राजीव ओझा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। जी बताएं। एक काफी खुशी की खबर ये देखने को मिल रही है, जहां पे एक शख्स ने तकनीकी जो है एडवांसमेंट दिखाते हुए एक खेती शुरू कर दी है और जो खेती अपने आप में काफी विकराल है। 85,000 रुपए किलो इसकी कीमत हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप इसे खबर को? देखिए, अभी इसके पहले जहरीले शराब की खबर आ रही थी, तो उसके बाद ये एक सकारात्मक खबर है, पॉजिटिव न्यूज है और अच्छी खबर है निसंदेह। लेकिन इसमें जैसे आपने कहा कि औरंगाबाद में एक किसान ने इसको शुरू किया, इसी तरह जो विदेशी सब्जियां हैं जैसे ड्रैगन फ्रूट का नाम आपने सुना होगा, वो भी बहुत सेहत के लिए फायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर रोधी है और उसमें कई औषधीय गुण हैं। तो इसी तरह ये जो हॉप शूट है, इसको पहली बार इसकी तस्वीर देख रहा हूँ और इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, तो साइंटिफिक ढंग से कोई भी किसान हो, केवल हॉप शूट क्यों, किसी भी चीज की अगर वो खेती वैज्ञानिक ढंग से करता है तो उसको लाभ मिलेगा और उसको नुकसान नहीं होगा। ये लेकिन अभी जैसे कि देखना होगा कि ठीक है ये 85,000 रुपए किलो है, लेकिन इसकी उसने उगा लिया तो भारत में उसकी मार्केटिंग कैसे होगी? तो ये बहुत इनिशियल उसमें है और अगर इसका किसी मल्टीनेशनल से कोई MOU साइन हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसको सप्लाई करें, बहुत अच्छी बात है। और किसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसको कमर्शियल खेती करता है तो उसको फायदा होता है। वैज्ञानिक राजीव जी, अभी तक यूरोपीय देशों की अगर बात करें, यूरोपीय देशों में इसकी फसल उगाई जाती थी और अब बिहार में ये फसल उगाई जा रही है। कहीं ना कहीं देश का नाम इससे रोशन तो जरूर हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसकी खेती और भी ज्यादा बड़े लेवल पे भी हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अब ये कि अभी बहुत ये इनिशियल स्टेज पे है और अभी चैलेंजेस बहुत है। तो अगर शुरू होती है और दूसरे स्टेट में भी इसको अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी इसको सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, तो बहुत अच्छी बात है। किसान की किस्मत बदलेगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और स्टेट या देश की स्थिति सुधरेगी। लेकिन अभी ये बहुत शुरुआती दौर पे है और ऐसे बीच बीच में खबरें आती हैं कि किसी जैसे ग्रेवियोला का नाम सुना होगा, उसकी अब धीरे धीरे ये पॉपुलर हो रहा है और उसको लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी खेती के लिए आकर्षित हो रहे हैं। तो इसी तरह ये बहुत अच्छी खबर है और इसको अगर प्रमोट किया जाए, और बड़ी बात ये है कि आपने किसान ने उगा तो ली, लेकिन उसकी खपत के लिए उसको उसके खरीदार जरूर मिलना जरूरी है, नहीं तो फिर उसका सारा एफर्ट बेकार चला जाएगा और उसको विदेश कैसे भेजेगा, कौन खरीदेगा, कहाँ से एक्सपोर्ट होगा, ये सब चीजें देखनी होगी। और वैसे ये पॉजिटिव न्यूज है और अगर कोई किसान इसकी पहल करता है तो उसका स्वागत है। जी बिल्कुल, राजीव जी, सही कहा आपने कि इसका खरीदार होना भी जरूरी है, लेकिन जिस तरह से इसकी क्वालिटीज की अगर बात की जाए तो अपने आप में ये जो सब्जी है, ये जो भी फसल उगाई जा रही है, विश्व पटल पर इसकी काफी ज्यादा जो है मुनाफा हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।